ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं अजय एकादशी की व्रत की कथा का। तो आइए सुनते हैं। कहते हैं एक साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन मलमास या फिर अधिक मास होने की स्थिति में इनकी संख्या 26 हो जाती है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को प्रातः काल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर गंध पुष्प धूप आदि समर्पित करें और उनकी आरती करें। भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें तुलसी दल भी समर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा थे और बहुत ही धर्मात्मा थे। उनकी सत्यवादी छवि के कारण देवताओं के राजा इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने एक बार ऋषि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें वे अपना पूरा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान दे रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। एक दिन पहले स्वप्न को ध्यान में रखते हुए राजा ने ऋषि विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दे दिया। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के राजा थे, इसीलिए उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया। दान देने के बाद उन्हें ये लगा कि यदि पृथ्वी ही मेरी नहीं है और ये दान तो मैं दे चुका हूँ, तो अभी यहाँ पर रहना उचित नहीं है। इसीलिए वे अपने पुत्र और पत्नी को लेकर काशी जाने लगे। जैसे ही वे जाने लगे तो ऋषि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि आप मुझे दक्षिणा दिए बिना काशी नहीं जा सकते, वरना आपका दान अधूरा रहेगा। आपने दक्षिणा में इतना बड़ा मुझे राज्य दिया है, तो दक्षिणा में 1000 सोने की मोहर भी मुझे दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ नहीं बचा था, तो वे सोने की मोहर कैसे देते। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से 1 महीने का समय मांगा और कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको दक्षिणा दे जाऊंगा। काशी पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र को देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को किसी ब्राह्मण को बेच दिया और उनका पुत्र भी अपनी माँ के साथ रहने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चंडाल के हाथ में दे दिया और इस तरह से अलग अलग जगह से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करके उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। उनकी पत्नी ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल का सेवक होने के कारण राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करते थे। चंडाल ने हरिश्चंद्र को ये उत्तरदायित्व दे रखा था कि जब कोई भी किसी शव का अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाएगा तो तुम उससे कुछ न कुछ अवश्य लोगे। इस तरह कर लेकर हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस शमशान भूमि पर ऋषि गौतम आ गए और उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के विषय में बताया। राजा हरिश्चंद्र की यह दशा देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि आप भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो, इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के परामर्श पर नियमित रूप से अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन की घटना है कि जब उनकी पत्नी ब्राह्मण के घर पर रह रही थी तो उनके बेटे को किसी सांप ने काट लिया और हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को लेकर हरिश्चंद्र की पत्नी अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंची, तो वहां पर हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर तुम्हें पहले कर देना चाहिए, तभी तुम अपने पुत्र का संस्कार कर पाओगी। राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी ने पहचान लिया और कहा कि राजन, ये तो आपका ही पुत्र है और आप मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इसे बिना करके ही अंतिम संस्कार करने दीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र अड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ और मैं बिना कर लिए किसी भी शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसीलिए अगर तुम्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है तो तुम्हें कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। और कोई विकल्प न देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन केवल यही साड़ी है जिसने मैंने पहना हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी को आधा फाड़ कर आपको दे देती हूँ
और आप फिर मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दीजिए। वह जैसे ही अपनी साड़ी फाड़ने लगी तभी वहाँ भगवान विष्णु, इंद्र देवता और महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उनको कहा कि आपका बेटा मृत नहीं है, ये तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल स्वयं धर्मराज थे। उन्होंने बताया कि अब एकादशी के व्रत से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम मुक्त हो गए हो। इसी के साथ राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी के साथ विष्णु धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्र को अयोध्या का राजा बना दिया। इस एकादशी की कथा श्रवण मास से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी अजय एकादशी की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में श्री हरि विष्णु नारायण की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु आप सभी के कष्टों का निवारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।